मूवी के स्टार्ट होते ही हम एक बिल्कुल वीरान सी जगह को देखते हैं। तभी वहाँ एक गाड़ी आकर रुकती है और उसमें से एक आदमी निकलता है। वो अपनी गाड़ी से एक डेड बॉडी को निकालता है, फिर वो किसी तेज हथियार से उस लाश के टुकड़े टुकड़े कर देता है। लाश के टुकड़े करने के बाद वो उसे जमीन के अंदर दफना देता है। कुछ दिनों के बाद एक लड़का उसी सुनसान जगह पर फंस चुका था। उसका नाम जैक था। वो उस सुनसान जगह पर मौजूद हर आने जाने वाली गाड़ी से लिफ्ट मांगता है, लेकिन कोई भी उसे लिफ्ट नहीं देता। थक हार कर वो आगे की तरफ बढ़ता है ताकि उसे लिफ्ट मिल सके। वो अभी थोड़ी ही आगे बढ़ा था, तभी उसके सामने एक गाड़ी आकर रुकती है। गाड़ी में एक कपल जोड़ा था जो आपस में काफी गुस्सा कर रहे थे। उस लड़की को बचाने के लिए जैक आगे बढ़ता है। जैक लड़के से कहता है गाड़ी से बाहर निकलो। जैक गुस्से में उसे बहुत उल्टा सीधा भी कहता है। बदले में वो लड़का भी उसे खूब खरी खोटी सुनाता है। वो दोनों के बीच अब माहौल काफी गर्म हो चुका था और वो दोनों के बीच अब बस हाथापाई होते होते रह जाती है, जिसके बाद लड़का लड़की को वहीं छोड़कर अपनी गाड़ी से आगे बढ़ जाता है। अब लड़की जैक से कहती है कि वो तो बिल्कुल पागल ही था और अब जैक और उस लड़की के बीच में बातचीत शुरू हो जाती है। लड़की जैक से पूछती है कि तुम कौन हो। जैक उसे अपना नाम बताता है और कहता है कि मैं ब्रिटिश हूँ और मैं अपने बीमार पेरेंट्स से मिलने के लिए यूके जा रहा हूँ, लेकिन कल रात मेरी दोस्त धोखे से मेरा सारा सामान लेकर भाग गई। ये सुनकर लड़की उसे अपना नाम बताती है कि मेरा नाम विम है और मैं अपने दोस्त के साथ घूमने निकली थी, लेकिन वो पागल निकला। तभी जैक एक बार फिर से लिफ्ट लेने की कोशिश करता है, जिसके बाद विम उससे कहती है कि तुम्हें यहाँ कोई लिफ्ट नहीं देगा क्योंकि इस जगह पर एक सीरियल किलर है, जिसके डर की वजह से कोई भी यहाँ पर गाड़ी नहीं रोकना चाहता। अब दोनों ने ये फैसला कर लिया था कि जब वो यहाँ पर हैं तो एक साथ ही रहेंगे और उन दोनों को सीरियल किलर का भी डर था जो इस जगह के आसपास ही घूमता था। जैक हर हाल में अपने पेरेंट्स के पास पहुंचना चाहता था, जबकि विम अपने घर लौटना चाहती थी। अब अगले दिन सुबह दोनों फिर से आगे बढ़ रहे होते हैं। तब एक गाड़ी को देखकर जैक उसे रुकने का इशारा करता है और इस बार ये गाड़ी उन्हें लिफ्ट देने के लिए रुक जाती है। कुछ देर के बाद गाड़ी दोनों को लेकर तेजी से आगे बढ़ रही थी। गाड़ी पीटर नाम का एक आदमी चला रहा था जो अपने घर वापस जा रहा था। जैक से बातें करने के बाद वो कहता है मेरी वाइफ भी ब्रिटिश है, वो तुमसे मिलकर काफी खुश होगी। वैसे जल्द ही रात भी हो जाएगी और तुम्हें आगे जाने के लिए कोई लिफ्ट भी नहीं देगा, इसलिए अगर तुम चाहो तो मेरे घर रात गुजार सकते हो। उसकी बातें सुनकर जैक भी हाँ कर देता है क्योंकि जैक भी आगे का सफर दिन में ही करना चाहता था। कुछ देर के बाद गाड़ी एक बड़े से घर के सामने रुकती है। अब घर से बाहर एक औरत निकलती है जिसे देखकर पीटर कहता है आज हमारे घर मेहमान आए हैं। ये है जैक और उसके साथ है उसकी दोस्त विम। अब सब लोग घर के अंदर आते हैं, जिसके बाद सभी लोग एक साथ बैठकर रात का खाना खाते हैं। अगले दिन जैक जब नींद से जागता है तो वो विम को ढूंढने लगता है। वो उसे आवाजें देता है और पूछता है तुम कहाँ हो, सुबह सुबह मेरे साथ मजाक मत करो, हमें आगे का सफर भी पूरा करना है। लेकिन पूरे घर की तलाशी लेने पर भी उसे विम कहीं पर नहीं मिलती। तभी पीटर भी आ जाता है और वो जैक से कहता है कि वो तो सुबह ही उठकर चली गई थी, मेरे ख्याल से अब तुम्हें भी जाना चाहिए। ये सुनकर जैक उसके घर से बाहर निकल जाता है और तभी कोई पीछे से आकर उसे बेहोश कर देता है। थोड़ी देर के बाद जब जैक को होश आता है, जिसे एक गाड़ी में कहीं लेकर जाया जा रहा था, फिर एक आदमी गाड़ी को रोककर कहता है मैं तुम्हें तुम्हारी आखिरी मंजिल तक लेकर जाऊंगा। जैक को किडनैप करने वाला केविन था और वो पीटर के लिए काम करता था। केविन जैक से कहता है मैं सड़क पर मरे हुए जानवरों को उठाकर खाता हूँ और उनका मीट बहुत अच्छा होता है, तुम्हें भी ये मीट एक बार ट्राई करना चाहिए। इतना कहकर केविन उसे जबरदस्ती मीट खिलाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी जैक मीट को नहीं खाता। ये देखकर केविन को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है और अब वो जैक के पैरों की उंगलियां काटने वाला था। तभी जैक कहता है ठीक है मैं मीट खाऊंगा। उसके बाद केविन उसे छोड़ देता है और उसके हाथों और पैरों की रस्सियों को भी खोल देता है। अब जैक उस मीट को खा रहा था और केविन उसकी फोटो खींच रहा था। अब केविन दोबारा से जैक को बांधकर गाड़ी में रखता है और कहता है मैं तुम्हें हाईवे तक छोड़ दूंगा। साथ ही वो उसे वार्निंग भी देता है कि यहाँ और पीटर के घर के पास दोबारा मत दिखना। इतना कहने के बाद जैक को फिर से बेहोश करने की तैयारी करने लगता है और इसी बीच जैक के हाथ एक कील लग जाती है। अब वो उस कील की मदद से खुद को आजाद करने की कोशिश करने लगता है और जब तक केविन दोबारा से वापस लौटता है तब तक जैक वहाँ से भाग चुका था। भागते भागते जैक एक बार फिर से पीटर के घर पहुँच जाता है क्योंकि अब उसे विम की फिक्र हो रही थी। तभी मैरी घर से निकलती है और रोते रोते पीटर से कहती है कि हमें अब तो कुछ करना होगा, आखिर ये सब चीजें कब तक चलेंगी। दूर खड़ा जैक मैरी की बातें सुन रहा था और हैरान भी हो रहा था और उसी वक्त दोनों हस्बैंड और वाइफ कहीं चले जाते हैं। दोनों के जाने के बाद जैक घर
घर में आता है, क्योंकि उसे यकीन था कि दोनों ने जरूर विम के साथ कुछ बुरा किया होगा। इन बातों को सोचते हुए वो एक कमरे में आता है जहाँ बहुत सी अजीब सी चीजें पड़ी हुई थी। फिर वो एक दरवाजे को खोलता है। इस बार कमरे में विम थी। वो कहती है, जैक मुझे बचाओ वरना ये लोग मुझे मार डालेंगे। मुझे पूरा यकीन था कि तुम जरूर आओगे। उसके बाद जैक जल्दी जल्दी उसे आजाद करता है। दरअसल ये दोनों अब एक दूसरे को चाहने लगे थे। दोनों जल्दी जल्दी से गन और दूसरी गाड़ी की चाबियां उठाकर भागने वाले थे। तभी घर के बाहर की आवाज सुनकर दोनों अलर्ट हो जाते हैं और अगले ही पल पीटर और मैरी घर के अंदर थे। जैक और विम भी पूरी तैयारी में थे। दोनों के कमरे में जाने के बाद जैक और विम घर से निकल आते हैं। उधर विम को अपनी जगह से गायब देखकर मैरी पूरी तरह से घबरा गई थी और घर के बाहर जैक और विम पीटर की दूसरी गाड़ी में बैठकर वहां से भाग जाते हैं। उसी वक्त पीटर और मैरी भी गाड़ी लेकर उनका पीछा करने लगते हैं। अब आगे वाली गाड़ी में जैक और विम थे और उनकी पीछे वाली गाड़ी में पीटर और मैरी थे और वो उन्हें हर हाल में रोकना चाहते थे। अचानक से विम गन निकालकर पीछे वाली गाड़ी को रोकने की कोशिश करती है। वो जैसे ही गोली चलाती है तभी जैक से गाड़ी बेकाबू हो जाती है और पलट जाती है। अब गाड़ी के पलटने की वजह से वो टूट चुकी थी। अब विम जल्दी से जैक को गाड़ी में से निकलने को कहती है क्योंकि वो लोग उनके पास आ चुके थे। उसके बाद वो जैक को लेकर एक तरफ दौड़ने लगती है। भागते भागते वो दोनों एक स्टोर में आ चुके थे। तभी जैक नीचे गिरता है क्योंकि वो जख्मी हो चुका था। तभी वहाँ पर केविन आ जाता है जो उन दोनों से कहता है कि मेरे स्टोर में तुम दोनों का वेलकम है। तुम दोनों जहाँ भी छुपे हो सामने आ जाओ। ये सुनकर विम बाहर आ जाती है। वो गोली चलाने की कोशिश करती है लेकिन गन खाली थी। तब वो गन को फेंक कर पास पड़े हुए मशीन को उठाकर केविन को रोकने की कोशिश करती है लेकिन केविन उसे बंद कर देता है। इसी बीच जैक गन में गोलियां डाल रहा था। तभी विम डर कर नीचे गिर जाती है। केविन विम की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है। तब जैक केविन से कहता है रुको, अब इसमें गोलियां है। ये सुनकर केविन धीरे धीरे पीछे हटने लगता है। तभी वो फंस कर गिर जाता है। उसके बाद विम एक बड़े से चाकू को उठाकर उससे मार देती है। उसी वक्त स्टोर के बाहर आ चुकी मैरी कहती है हमें पता है तुम अंदर हो बेटी, बंद करो ये सब। मैं नहीं चाहती कि अब तुम लोगों को बेवकूफ बनाकर उनका मर्डर करो। तुम्हारे फादर भी यही चाहते हैं। ये सुनकर विम सोच में पड़ गई थी और वो उसके बाद आकर गाड़ी में बैठ जाती है। गाड़ी में बैठने के बाद पीटर विम से कहता है मेरी बेटी अब तुम्हें ये सब कुछ छोड़ना होगा। अगर पुलिस को ये पता चल गया कि तुम ही सीरियल किलर हो तो वो तुम्हें पकड़ लेंगे। तभी इन सब बातों से अनजान जैक कहता है गाड़ी से निकलो, विम को कुछ किया तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। जैक को सामने देखकर विम भागकर उसके सामने आ जाती है। उसके पेरेंट्स जैक को समझाते हैं कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, ये हमारा आपसी मामला है। लेकिन जैक उनकी एक भी बात नहीं सुनता और वो विम से कहता है कि इन्हें बांध दो, हम इन पर यकीन नहीं कर सकते। मैरी फिर से उसे समझाने की कोशिश करती है। तभी विम उस पर वार करती है और फिर वो पीटर के पास आकर कहती है मैं अब तुम दोनों से आजाद हूँ, मैं जो चाहे कर सकती हूँ। इतना कहकर वो पीटर का मुंह बंद कर देती है। विम नहीं चाहती थी कि उसके फादर जैक को उसकी असलियत बताए। दरअसल विम को जैक पसंद आ चुका था, इसीलिए विम ने जैक के साथ रहने का फैसला कर लिया था। और स्टोरी के एंड में जैक और विम खुशी खुशी यूके की तरफ बढ़ते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और हाँ बेल आइकॉन के बटन को दबाना ना भूलें।